देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अनुराधा का नमस्कार। राह तो बड़ी सीधी है, राह तो बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। ये बात अजीब लगती है, लेकिन वास्तविक रास्तों के लिए सच हो ना हो, लेकिन जिंदगी के रास्तों के लिए सच है। तभी तो कहते हैं कि सकल भूमि गोपाल की, जामे अटक कहाँ, जाके मन में अटक है सोई अटक रहा। तो इसलिए चलते रहिए, क्योंकि चलना ही जिंदगी है। जी हाँ, बातें हुई बहुत, लेकिन अब वो बात जिसके लिए आप जाग रहे हैं इतनी रात तक। जी हाँ, बता देती हूँ वो नंबर जिसके जरिए आप हो सकते हैं देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में शामिल। स्टूडियो का नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, जो है 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। स्टूडियो का नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी मैम। जी, अपना शुभ नाम बता दें। मैं सुनील ठोमरे बात कर रहा हूँ मैम, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। जी सुनील जी, आपने बता दिया कि आप बुल्ढाना से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर? हम ऑटो चलाते हैं मैडम। ऑटो चलाते हैं। और क्या समय होता है ऑटो ड्राइव करने का? अभी आप सफर में हैं या विश्राम कर रहे हैं? नहीं, अभी तो घर पर हूँ मैम, रेस्ट कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम। लेकिन देखिए, आपने, मुझे लगता है कि स्पीकर पर आप या तो मोबाइल पर सुन रहे हैं या आपने रेडियो सेट ऑन कर रखा है, क्योंकि मेरी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है ना? तो प्लीज़ आप हाँ, स्पीकर अगर खोल रखा है फ़ोन का तो वो बंद कर दीजिए प्लीज़। जी जी, आप आ रहा है मैडम? नहीं, अब तो नहीं आ रही है मेरी आवाज़ मुझे। अब बताएं, आप ऑटो चलाते हैं, क्या समय होता है ऑटो ड्राइव करने का? हम तो 7-8 बजे तक चला लेते हैं मैडम। तो 7-8 बजे शाम तक चलाते हैं आप। और सुबह कितने बजे आप शुरुआत करते हैं आप अपने कामकाज की? 6 बजे से निकल लेते हैं। सुबह 6 बजे से सवारी मिल जाती है इतनी सुबह आपको? हाँ, मिल जाती है। अच्छा, तो बुल्ढाना का कैसा मौसम है अभी? सर्दी शुरू हो गई है, वहाँ पे भी सर्दी की दस्तक है? अभी तो बहुत सर्दी पड़ रही है मैडम, इधर ये जो वगैरह लगता है नहीं इधर। लेकिन महाराष्ट्र में इतनी सर्दी तो नहीं पड़ती कि आपको ये कहना पड़े, क्योंकि अभी तो दिल्ली भी बहुत ज़्यादा सर्द नहीं है। तो क्या बुल्ढाना में इतना सर्दी का माहौल है अभी? नहीं, ये तो समझो जंगल एरिया में है ना, बुल्ढाना जिला। अच्छा, तो वहाँ पर सर्दी होती है? हाँ जी जी। अच्छा, क्योंकि महाराष्ट्र के बाकी जो एरियाज हैं, जैसे मुंबई में सर्दी बहुत कम पड़ती है ना? हाँ, उधर उधर तो बहुत कम गिरती है, उधर समंदर की वजह से तो ना कुछ महसूस नहीं होता है। जी जी। हाँ, पर लेकिन इधर हमारे इधर हम ये जंगली इलाका है मैम एकदम। अच्छा, जंगली इलाका है। हाँ, तो तो जंगली इलाके में आपको सवारियां कैसे मिलती हैं? मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि जब जंगली इलाका आप बता रहे हैं तो ऑटो कहाँ चलाते हैं आप? नहीं समझे, ये तो सिटी है, पर लेकिन वो विभाग वैसा है ना, जंगल विभाग है। जी जी जी। अच्छा। हाँ हाँ, तो साइड में इधर ठंडी पड़ता है पूरा। तो खुला एरिया होगा, और हाँ, ऐसी जगहों पर सर्दी ज्यादा होती है जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, खुला एरिया होता है। जी जी जी, हाँ, पौधे बहुत है ना इधर। जी जी।
तो चलिए, ये तो मौसम की बात हो गई। अब आपके जो व्यापार का, व्यवसाय का मौसम है उसकी बात कर लेते हैं। कैसा चल रहा है इस समय? आपको सवारियाँ मिल रही हैं? हाँ, सवारी तो मिलती रहती है मैम, अच्छा चलता है। हम इधर अपना दरगाह है मेरा सैलानी, वहाँ बोल के दरगाह है। हुँ। अच्छा, हाँ, दरगाह इधर है। पर सैलानी आते होंगे। हाँ हाँ, वो तो चलते रहते हैं। अच्छा, तो तो कैसे आप मिल बुकिंग जाता के है। साथ ले जाते हैं सवारियों को, या इत्तेफ़ाक से जो मिल जाए उनको ले जाते हैं? हाँ, ये शेयरिंग टाइप रहता है, सीट जैसे मिलते तो वैसा लेके हुँ। चलते हैं। अच्छा, और कितना समय हो गया? ऑटो कब से ड्राइव कर रहे हैं आप? अभी तो 5-6 महीना हो गया समझ लो मैडम अभी। अच्छा, बहुत कम समय हुआ आपको ऑटो चलाते हुए। जी। इसके पहले भी आप कोई गाड़ी चलाते थे? नहीं, इसके पहले ऐसा ही कोई भी काम करता था, मैं तो घर भी रहता था। हुँ। तो कैसे सडनली कैसे आपने ये सोचा कि मुझे ऑटो चलाना चाहिए? ये दोस्त था अपना एक, उसके हुँ। साथ में जाते थे घूमने के लिए, अच्छा, इसलिए तो फिर। संगत का असर हो गया, आपने सोचा कि ऑटो चला लिया जाए। जी जी, वैसा मैं तो म्यूजिक का काम ऐसा हाँ, हाँ। कर लेता हूँ कुछ जी। प्रोग्राम में जाके। अच्छा, म्यूज़िक का काम कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, तो कैसा वाद्य यंत्र बजाते हैं या गाना गाते हैं, क्या करते हैं आप? हम जो नाल रहता है ना, जो लावनी लावनी चलता है मराठी इधर हुँ। महाराष्ट्र में, जी, जी। वो ढोल बजा लेते, अरे वाह! हारमोनियम, तबला तबला बजा लेते। क्या बात है! फिर तो आप संगीतज्ञ भी हैं भाई। जी जी, वैसा तो गा भी लेते हैं मराठी गाने। अच्छा, तो कुछ वानगी हो जाए, अगर आप अपने मित्रों के साथ बाँटना चाहें अपनी इस कला को, तो ज़रूर सुनाइए कुछ। जी जी, मैं गाना सुनाता हूँ हाँ, आपको एक। बिल्कुल, थोड़ा-सा एक लाइन ज़रूर गा के सुनाइए, आपके मित्रों को अच्छा लगेगा। गला वगैरह आप साफ कर रहे हैं। जिंदगी के नातों से लड़े, प्यार करने गड़े दो जी। घड़ी। देखिए सुनील जिंदगी। जी, हाँ जी। आपने तो जी। लावणी की बात की थी और हमारी फ़रमाइश भी वही थी। बहरहाल आपने गाना सुना दिया क्रांति फ़िल्म का, है ना? हाँ नहीं, वो तो लावली तो मैम कैसा है उसको, वो भी गा सकते हैं फोन, लेकिन अब इधर मेरा हिंदी चलता है ना। जी, जी। हाँ, तो मैं बोला कि होता भी हिंदी हिंदी गाने सुनते ही ज्यादा। हुँ। जी। हाँ, इसलिए मैं बोला इसी गाना सुनो। अच्छा, तो आपने अपने श्रोताओं का ख़्याल किया कि अगर वो हिंदी गाने सुनते हैं, तो फिर उनको हिंदी गाना ही सुनाया आपने, है ना? जी जी जी। तो आपको हिंदी फ़िल्मी गाने ही अच्छे लगते हैं, और आप बाकी आप क्या कुछ रुचि रखते हैं संगीत के अलावा? संगीत के अलावा मैम हम शतरंज अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, तो बड़े अच्छे शौक हैं आपके, और इन जी शौक को ज़रूर ज़िंदा रखिएगा, क्योंकि जो रोज़गार होता है वो तो हमें करना ही पड़ता है। साथ में जी कुछ जी जी शौक भी मैम। ज़िंदा ज़रूर रखने चाहिए। उसे एक हाँ नहीं, वो ये तो मैं ड्राइविंग के तो जैसा हुँ, प्रोग्राम आया तो मैं ड्राइविंग छोड़ के भी चले जाता हूँ। जी। अच्छा, हाँ ड्राइविंग छोड़ के चले जाते हैं कार्यक्रम सुनने के लिए? हाँ, अच्छा, तो कार्यक्रम कितने समय से सुन रहे हैं? कितना समय हो गया आपको? मैं तो बहुत दिन से सुन रहा हूँ ऐसा आदमी, अच्छा, 7-8 तो महीने से सुन पहली रहा हूँ। बार आज आपने कॉल किया या पहले भी कर चुके हैं? नहीं, पहले किया था, मैं 1-2 बार किया था शायद। बात हो चुकी है कार्यक्रम में आपकी? हाँ, बात हुई थी ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अंतराल आपने ज़रूर बनाए रखा होगा, है ना? क्योंकि हमारे यहाँ की ये हाँ, रिवायत है कि कम से कम 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद कॉल करें, तो सभी श्रोता मित्र शामिल हो पाते हैं। नहीं मुझे अब ज्यादा दिन हो गए शायद। ज़्यादा दिन हो गए? चलिए, ये तो अच्छी बात है हाँ कि आपने जो हमारे यहाँ का रिवायत है उसको बनाए रखा है ना? जी जी जी, बाकी अन्य श्रोताओं को भी समय मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल अपने। सही बात है। हाँ, तो देखिए अपन आपके और अपन हाँ, बताएँ क्या कह रहे अपन खुद के लिए तो जीते, दूसरे के लिए भी एक एक दिन जीना चाहिए ना। हैं? जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, थोड़ी देर पहले मैं गाना सुनवा रही थी आप लोगों को कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, है ना? तो हाँ वही चलिए, इतनी वो अच्छी बात इसलिए। आपने जी, जी जी जी। इतनी अच्छी बात आपने कर दी है। इसी बात पे एक गीत आपको सुनवा रही हूँ, लीजिए सुनिए। बहुत-बहुत धन्यवाद जी कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, ओके, शुभ रात्रि मैम। शुभ रात्रि। ओके। चुप है धरती, चुप है
चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। खोए खोए से ये मस्त नजारे, ठहरे ठहरे से ये रंग के धारे। खोए खोए से ये मस्त नजारे, ठहरे ठहरे से ये रंग के धारे। ढूंढ रहे हैं तुझको साथ हमारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। कोने कोने मस्ती फैल रही है, बाहें बनकर हस्ती फैल रही है। तुझ बिन डूबे दिल को कौन उभारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। निखरा निखरा सा है चांद का जोबन, बिखरा बिखरा सा है नूर का दामन। आजा मेरी तन्हाई के सहारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको। जी हाँ, और हमारे दिल की धड़कन उन साथियों को पुकारती है जिनके कॉल तो लगते हैं लेकिन कट जाते हैं, तो हमें भी बड़ा अफसोस होता है। लगातार हमारे एक साथी कॉल कर रहे थे लेकिन उनका फ़ोन कॉल कट गया। फिलहाल जो श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर हैं, हम उनसे बात करते हैं और देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मंच से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्ते दीदी। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। मैं परमेश्वर शिंदे बात कर रहा हूँ, ग्राम आनंदगांव, जिला जालना, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी, परमेश्वर जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप महाराष्ट्र में? हम ट्रैक्टर चलाते हैं। अब खेत में अभी तो मशक्कत। खेत में आपने क्या कहा? खेत में आप मशक्कत करते हैं, ट्रैक्टर मशक्कत करते हैं। अच्छा, मशक्कत देखिए पहले तो देखिए बहुत ही ज्यादा मशक्कत करते थे लोग, और ट्रैक्टर आप जो कह रहे हैं उससे मशक्कत थोड़ी अब कम हो गई है मुझे लगता है। हाँ हाँ हाँ, है ना? अभी तो यहाँ हमारे महाराष्ट्र में अभी तो ट्रैक्टर तो ज्यादा हो गए। अब इससे खेत में अभी ट्रैक्टर में पूरा काम करते हैं हम लोग। अच्छा, तो किस तरह का काम आप करते हैं? कुछ लोग वैसे तो सामान ले जाना और लाना करते हैं, आप मतलब खेती बाड़ी करते हैं? क्या क्या काम करते हैं ट्रैक्टर से? कई सामान भी लेते हैं, कई सभी काम करते हैं हम लोग। खेत में भी अभी काम करते हैं, कभी सामान लेते हैं, कभी कभी खेत में अभी तो ये माल होता है ना ये। हाँ, किस तरह का सीजन चल रहा है अभी? क्या फसल हो रही है अभी? तो यहाँ हमारे खेत में अभी तो सोयाबीन निकल गई है। अभी खेत में अभी तो बुआई हुई है, गेहूं की हुई है, चीनी की हुई है बुआई जी। ट्रैक्टर पे करते हैं हम लोग ये पूरा काम। बहुत बढ़िया। तो क्या समय होता है परमेश्वर जी, किस समय आप ले जाते हैं सामान ट्रैक्टर पर? हम ले जाते हैं ना, सोयाबीन हमारी निकल गई है, हम सोयाबीन के लिए हम ट्रैक्टर में लेते हैं हम। नहीं, तो किस समय क्या समय रहता है? जो भी फसल होती है या जो भी आप काम करते हैं किस समय करते हैं? क्योंकि ये तो रात का समय है, इस समय तो नहीं संभव होगा। आप तो दिन में ले जाते होंगे ट्रैक्टर के जरिए। हम दिन में ट्रैक्टर का काम करते हैं।
अभी रात में हमारा काम अभी तो चालू है। हम गन्ने की बुआई करते हैं हम रात में। दिन में लाइट नहीं चलती, रात में लाइट चलती है तो हम गन्ना ओह, अच्छा, ये जो गन्ना बोने का काम होता है वो रात में करते हैं आप? रात में, दिन में लाइट नहीं चलती हमारे यहाँ, रात में लाइट क्लियर चलती है। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब दिन में लाइट नहीं आती आपके गांव में? लाइट आती है, लाइट चलती नहीं ठीक, आती है जाती है, आती है जाती है, काम नहीं होता। अच्छा अच्छा, और रात के समय प्रॉपर तरीके से लाइट रहती होगी, है ना? प्रॉब्लम नहीं आता, लाइट क्लियर चलती है, जाती नहीं लाइट, एक बार आती तो। जी जी जी, हाँ, तभी आपने मशक्कत शब्द का प्रयोग किया। वाकई रात में जाग कर अगर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो एक अलग सी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात है। आपका जो प्रोग्राम होता है ना, हम रात भर सुनते हैं। अरे वाह, क्या बात है! तो खेतों पर आप सुनते हैं अपने मोबाइल के जरिए? मोबाइल पे आपसे हम सुनते हैं पूरा। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक समा सा बन जा रहा है मेरी आंखों के सामने कि कैसे आप रात में मतलब चांदनी रात है या अंधेरी रात में भी आप रेडियो चलाकर और मोबाइल पर सुनते हैं गाने, है ना? हाँ, हम कार्यक्रम पूरा सुनते हैं। 10 बजे कार्यक्रम शुरू होता है ना, जी, 6 बजे तक सुनते हैं हम। वाह, क्या बात है! तो मुझे लगता है कि आप जो काम करते हैं उसमें दोगुनी आपकी जो ऊर्जा है वो हो जाती होगी। अभी तो काम भी होता है, अभी तो दुनिया भर की खबर भी मिलती है, और प्रोग्राम में अभी तो बहुत श्रोता के फोन भी मिलते हैं सुनने के लिए। जी, जी, तो कुल मिलाकर आपको अच्छा लगा कार्यक्रम, है ना? हाँ, कार्यक्रम एकदम अच्छा रहता है यार। बहुत बढ़िया, और खुद भी जब उस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाए तो और भी अच्छा लगता होगा, है ना? हाँ जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिएगा, है ना? आगे भी जरूर कॉल करिएगा। पहले तो हम प्रोग्राम सुनते थे, पहले तो मोबाइल ऐप से कार्यक्रम नहीं होते, रेडियो, हमारे पास रेडियो था जी, और रेडियो में रात में राष्ट्रीय प्रसारण सेवा केंद्र चलता था पहले तो। जी जी, हाँ, अभी तो ये बंद होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। आप मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनते हैं सभी आप? हाँ, अब देखिए, समय बदलने के साथ बहुत सारी तब्दीलियां हो जाती हैं, और बहुत लंबे समय से हमारे श्रोताओं की ये फरमाइश भी आ रही थी कि ऐप के ज़रिए आप क्यों नहीं हमारे तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर ही ऐप के ज़रिए अब आप सुन पा रहे हैं कार्यक्रमों को। जी, बिल्कुल। तो आप आनंद लीजिए कार्यक्रमों का, और अब आप तक पहुंचा रही हूँ एक प्यारा सा गीत। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम तो हर गीत में शामिल थे, तरन्नुम बनके। तुम मिले हो मुझे फूलों का तबस्सुम बनके। ऐसा लगता है कि बरसों से शनाई है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया
अजनबी कौन हो तुम। ख्वाब का रंग हकीकत में नजर आया है। दिल में धड़कन की तरह कोई उतर आया है। आज हर सांस में शहनाई की लहराई है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। कोई आहट सी अंधेरों में चमक जाती है। रात आती है तो तन्हाई महक जाती है। तुम मिले हो या मोहब्बत ने गजल गाई है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी आपका भी। कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम समीर है, एंकर समीर। समीर जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर से जी। अच्छा, और गाड़ी कौन सी चलाते हैं? गाड़ी मैम एक्चुअली प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं हूँ मैं, ना कभी कभी गाड़ी चलाता हूँ, बस जब मेरे पास काम नहीं होता तब चलाता हूँ मैं गाड़ी। अच्छा, तो उसके जरिए क्या काम करते हैं? पैसेंजर्स को ले जाते हैं? जी पैसेंजर्स को ले जाता हूँ जी। हम्म। कोई एक दो बुकिंग आ जाती है ऑनलाइन तो उस पर चले जाते हैं, या प्राइवेट अच्छा। चले जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों, मतलब प्रोफेशन के तौर पर आप नहीं अपनाते, कुछ और काम भी करते हैं साथ में? जी वैसे तो मैं एक प्रोफेशनल एंकर हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात। जब काम नहीं होता तो बट गाड़ी ड्राइव कर लेता हूँ बच्चों के लिए। तो कुछ आ जाता है। अच्छा, और चलिए थोड़ा अच्छी बात है। हॉबीज भी है गाड़ी चलाना तो। हाँ, तो देखिए सिर्फ आप एंकर होते तो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाते, और अगर आप गाड़ी भी चलाते हैं तो हमारे कार्यक्रम की शान बन चुके हैं आप, है ना? जी तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कि क्या समय होता है जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, ज़्यादातर किस समय आप ले जाते हैं गाड़ी? एक्चुअली मैं 2 से 3 बजे तक या 4 बजे तक 2-3 ही कर पाता हूँ मैं, जब उनके पास दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक? जी जब उनके पास फ्री टाइम होता है ना। हाँ हाँ। मेरे फ्रेंड के पास, तो वो मुझे कॉल कर देते हैं, आ जाओ भाई 1-2 ड्राइव ले लो, फिर मुझे कॉल कर देना तुम। अच्छा जी तो चलिए बहुत अच्छा है, आप अपने दोस्ती में अपना काम भी कर पा रहे हैं, है ना? ऐसे दोस्त कम होते हैं जो समय पर काम आ जाएं, और जब आपकी इच्छा है तब वो गाड़ी दे देते हैं कि आप ले जाएं और अपना जो काम है वो कर लें, है ना? जी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसे ये शौक मन में कैसे आया कि गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए? बस मैम थोड़ा ड्राइविंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं काफी टाइम पहाड़ों पे भी रहा हूँ और लद्दाख वगैरह भी रहा हूँ, तो मुझे गाड़ी ड्राइव करना मतलब अच्छा लगता है थोड़ा।
अच्छा, तो पहाड़ी इलाकों में भी आप पैसेंजर्स को लेकर गए हैं कभी? जी, पैसेंजर्स को लेकर नहीं गया, तब मैं होस्ट करता था, तो उस पे मैं पहाड़ी इलाकों में रहता था। जैसे हम शो होस्ट करने जाते हैं तो मनाली वगैरह, लद्दाख वगैरह काफी जगहों पर होस्ट करते हैं शो। अच्छा, लेकिन देखिए क्योंकि कार्यक्रम ये हमारे ड्राइवर साथियों के लिए ही है ना? तो हम इस विषय में आपसे ज़्यादा जानकारी चाहेंगे। तो कुछ बताएं कि किस तरह से आप जो ड्राइविंग लाइन है उसमें आने की आपकी इच्छा हुई, या आपको क्या लगता है कि जो रूल्स हैं वो किस तरह से फॉलो करने चाहिए? ये रूल्स तो हमें सभी फॉलो करने चाहिए जो कि ट्रैफिक रूल्स होते हैं जी। और ड्राइविंग में ये है कि ड्राइविंग एक ऐसा सफर है जो कभी शुरू होकर खत्म नहीं होता। एक कहें तो एक एंटरटेनमेंट का एक वो रास्ता है कि जिससे चलते जाएं तो चले ही जाएं बस। जी, देखिए हर दिन एक नई मंजिल होती है ड्राइवर के लिए, है ना? नई मंजिल होती है, हर दिन एक नया रास्ता होता है, नए लोग होते हैं जी, और नई जगहें होती हैं, खूबसूरत वादियां होती हैं, हसीन रास्ते होते हैं, अच्छे कई मौसम होते हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, तो कभी बारिश। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, नवीनता ही तो जिंदगी का दूसरा नाम है, और अगर जीवन में हर दिन कुछ नया लेकर आए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? ड्राइविंग में हर दिन कुछ नया ही मिलता है जी, देखने के लिए। हाँ, तो आपको अपनी ड्राइविंग लाइन से लगाव है, आपको अच्छा लगता है ड्राइविंग करना? जी, ड्राइविंग करना अच्छा लगता है, हॉबी है। बहुत अच्छी बात है कि जो चीज़ हम अपनाएं उसे दिल से अपना लेना चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। जो ईश्वर ने दिया है उसे पूरे मतलब शिद्दत के साथ मुझे लगता है अपना लेना चाहिए, है ना? जी, शिद्दत से ही अपनाना चाहिए, क्योंकि शिद्दत से अगर किसी भी चीज को पाते हैं तो वो मिल ही जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ बताएं कि किस तरह से आप इस ड्राइविंग लाइन को आगे कुछ आप करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को ये सपना होता है कि हम अपनी गाड़ी खरीदें या एक बड़ा हम ट्रांसपोर्ट किसी तरह से आप स्थापित करें और उसमें कुछ नया कर पाएं। ऐसा कुछ सोचा है आपने? जी हाँ, मैंने ऐसा कुछ सोचा है कि मैं कुछ गाड़ियां अपनी बनाऊं और फिर उनको जो है इवेंट्स लाइन के अंदर में चलाऊं उनको। रोड शो वगैरह होते हैं जो इवेंट्स में जी, वैरायटी वैन वगैरह जो जाती हैं वो सब करूं। बहुत अच्छी बात है, आपके ये जो सपने हैं वो जरूर साकार हो, हम तो यही कहेंगे, है ना? और बिल्कुल आप अपनी इस लाइन को जारी रखिए और एंकरिंग भी आप करते रहिए, है ना? क्योंकि करता हूँ, मैंने अभी कुछ शो किया था वो मैं करता हूँ जी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ही लाइन आपकी ऐसी है कि आपको हर दिन कुछ नया करने को मिलेगा। एंकर की लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया होता है। इसलिए करते हैं कि रोजाना शो होस्ट करने के लिए नहीं होते जी, तो इसलिए ड्राइविंग करते हैं पार्ट टाइम। जी, आपने बताया। और बहरहाल चलिए, आपसे बहुत ढेर सारी बात हुई और हमारे और साथी भी लाइन पर होंगे, है ना? तो उनको भी हम थोड़ा सा मौका देते हैं और आप तक पहुंचा रही हूँ एक प्यारा सा गीत। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। दर्द सीने में छुपा ले
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमें कॉल करें। नंबर है 23421309। दिल्ली का स्टेडी कोड है 011। और एक निवेदन और कि हमारे वही साथी कॉल करें जो प्रोफेशनल तौर पर गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो जब तक कोई साथी हमसे इस कार्यक्रम में जुड़े, चलिए सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत। गरीबों का जीना भी है कोई जीना, हो गर्मी या सर्दी पसीना पसीना। गरीबों का जीना भी है कोई जीना, हो गर्मी या सर्दी पसीना पसीना। गरीबों का जीना भी है कोई जीना। गीत भी आपको ज़रूर सुनवाएंगे। देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी, अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद शुएब। शुएब जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सीलमपुर से बात कर रहा हूँ। सीलमपुर से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं सीलमपुर में? ई रिक्शा चलाता हूँ मैं। ई रिक्शा चलाते हैं। सीलमपुर से बाबरपुर तक चलाता हूँ रोड पे। अच्छा, और क्या समय होता है अभी? रात में भी रिक्शा चलाते हैं आप? नहीं, रात में नहीं चलाता, सुबह चलाता हूँ मैं। अच्छा, सुबह 7-8 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक बस। अच्छा, सुबह 7-8 बजे तक ही चलाते हैं या 7-8 बजे से चलाते हैं? सुबह 7-8 बजे से चलाते हैं। और कितने बजे तक? शाम को 7-8 बजे तक चलाता हूँ। अच्छा, तो चलिए अच्छी बात है। तब तो आपको बहुत सारी सवारियाँ मिल जाती होंगी। हाँ, मिल जाती हैं। 10 रुपए सवारी से मिल जाती हैं। इसके बीच में अगर कोई, मैं कारपेंटर काम करता हूँ, कोई बीच में काम आया था, कारपेंटर काम करता हूँ, कोई काम हो तो बताओ मेरे लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप जो अपना पूरा समय है उसको यूटिलाइज करते हैं, है ना? जी हाँ। तो अच्छी बात है। तो पहले मैं अभी मैंने को 1-1.5 साल से चलाया। इससे पहले मैं बाहर सऊदी अरब में रहा हूँ काफी टाइम, 28-29 साल से मैं। अच्छा, हाँ। 29 साल आप सऊदी अरब में बिताकर आप यहाँ पर आए वापस? हाँ, सऊदी आया था। ये छुट्टी आया, चला गया, फिर कंपनी में काम खत्म हो गया, वापस फिनिश आ गया मैं। अच्छा, वहाँ भी थोड़ी बहुत गाड़ी चलाता था मैं, जैसे कंपनी के अंदर। जी जी जी। अच्छा, तो वहाँ पर भी आपने ड्राइविंग की है? और अब आप यहाँ पर हैं? वैसे कोई खास नहीं, कंपनी के अंदर करी है, जो बिल्डर कंपनी में था मैं। तो कोई बात नहीं। मतलब ये ज़रूरी है कि आप ड्राइविंग लाइन से जुड़े रहे हैं। इतना लंबा समय आपको हो गया और अभी भी आप उसको जारी रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी हाँ। तो एक लंबा समय आपने बिता लिया है ड्राइविंग लाइन में। कुछ इस मंच से साझा करना चाहेंगे कि क्या एहतियात बरतनी चाहिए किसी को ड्राइविंग करते समय? बस यही है कि अपने आप को दाएं बाएं देखना चाहिए और अपनी गाड़ी को टाइम पे चलाना चाहिए। क्योंकि वहाँ की जो अरब की ड्राइविंग है वो और है वहाँ की। अच्छा, अरब की ड्राइविंग में और यहाँ की ड्राइविंग में आपको क्या फर्क नजर आया? फर्क किया था, यहाँ जो है लेफ्ट हैंड पे है, वहाँ राइट हैंड पे चलती है। अच्छा, हाँ, शेयरिंग भी राइट है, वहाँ पे लेफ्ट हैंड पे होता है, यहाँ राइट हैंड पे होता है। हाँ, तो इस तरह से सेटिंग करने में, अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ी सी समस्या तो आपको आती होगी। हाँ, टाइम लगता है। जैसे अब मैं तो खैर नहीं गया था ड्राइविंग में, मैं तो अपने काम की लाइन में गया था। तो वहाँ जाके कंपनी में थोड़ी ड्राइविंग करनी पड़ी आपको? अच्छा, हाँ, तो वहाँ चलाई है। क्योंकि यहाँ से जब कोई नया ड्राइवर जाता है तो वो उसको एकदम गाड़ी नहीं देते, 3-3.5 महीने में बाद देते हैं गाड़ी चलाने के लिए वहाँ पर। क्योंकि वो वहाँ की गाड़ी में, यहाँ पे ड्राइविंग में फर्क होता है बहुत। जी जी। हाँ, क्योंकि यहाँ से कितना भी अगर रिटर्न आदमी होता है तो एकदम दे रहे, 3-3.5 महीने बाद गाड़ी देते हैं चलाने के लिए। जी। जैसे हाँ, तो वहाँ की जो गाड़ी होती है ना, तो बहुत हैवी होती है। अच्छा, हाँ, और वैसे है, गाना चलवा दिए हैं।
गाना बिल्कुल सुनवा देंगे आपको, लेकिन जो आप जानकारी दे रहे थे काफ़ी रोचक लग रही थी। मेरा मन था कि आप कुछ और बताएँ कि क्या वहाँ के रूल्स में क्या मतलब आपको अच्छा लगा? वहाँ पर क्या कुछ बेहतर होता है रूल्स जो हैं? वहाँ के रूल बहुत सख्त हैं वहाँ पर तो? हाँ, बहुत सख्त रूल हैं वहाँ पर तो। हाँ, वहाँ के बहुत सख्त रूल होते हैं। अगर जैसे कि आप जा रहे हैं गाड़ी, अगर आपने थोड़ी सी लाल बत्ती भी तोड़ दी तो सीधी जुर्माना लगता है। जुर्माना जानती है? जुर्माना लगा देती है, जेल भी होती है वहाँ पर। और मैंने तो ये भी सुना है कि पैदल चलने वालों के लिए भी बड़े खास नियम होते हैं। वहाँ इतने पैदल चलने वाले मार्केट में दिखाई देते हैं, बाहर हाईवे रोड पे नहीं दिखाई देते इतने, कि वहाँ गाड़ी ज्यादा दिखाई देती है, आदमी कम दिखाई देते हैं वहाँ पर। मैंने तो 28-29 साल गुजारे वहाँ पर, और अभी भी जाने की तमन्ना है। ये तमन्ना रखते हैं आप जाने की? क्योंकि अब ये चक्का चलाया जाए गवर्नमेंट ने कि 40 साल से ज्यादा वीजा नहीं लगती है वहाँ पर जाने के। अच्छा। फिर भी 2 बार जा चुका हूँ 40 साल से ज्यादा की उम्र में। अच्छा, तो अच्छी बात है। देखिए आप तो आपका परिवार यहाँ रहता है या वहाँ रहता है? नहीं, यहीं रहता है परिवार, वहाँ कहाँ। तो देखिए फिर तो हाँ, तो देखिए फिर तो जहाँ परिवार हो वहाँ पर समय आप स्पेंड करें। काफ़ी अच्छा समय आपने 25-30 साल, मुझे लगता है कि अच्छी सेविंग भी आपकी हो गई होगी, अच्छी अर्निंग भी वहाँ से हो गई होगी, है ना? वहाँ का जो मौसम है बहुत साफ सुथरा है। वहाँ से आने के बाद यहाँ दिल नहीं लगता, यहाँ तो ऐसा होता है कचरे में आ गए यहाँ। हाँ, देखिए ऐसे नहीं कहते अपने देश के लिए, क्योंकि देखिए वो तो सही है, अपना देश से जब वहाँ जाते हैं तो अपना देश सब कुछ याद आता है। देखिए क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि अपना परिवार वहाँ कैसे ले जाएंगे, तो आप देखिए ले भी जाते हैं, पर कम परिवार वहाँ पे। मेरी बहन हुई थे वहाँ पर। जी, मेरे पर वहाँ पर कम परिवार थे, कंपनी में बहुत है। हाँ, लेकिन जहाँ पर जन्म हुआ हो, जहाँ आपकी कर्म भूमि आपकी ये भी है ना, तो सम्मान जरूर होना चाहिए, चाहे कोई भी जगह हो। याद आता हमारा, सब कुछ याद आता है यहाँ पर। यह है कि वहाँ की आबो हवा जो है तो ऑक्सीजन का। हाँ बिल्कुल, जहाँ की जो चीज़ अच्छी है उसे ज़रूर कहना चाहिए। साफ सुथरा अगर है वहाँ पर माहौल, बहुत अच्छी बात है ना? कुछ देखिए हालात होते हैं हर जगह के, चाहे घर के हो चाहे देश के हो, है ना? एक भाई तो मेरी डेथ वहीं हो गई थी। अच्छा, जी। मैं 16 साल हो गए एक कंपनी में काम करते करते, उनकी डेथ बॉडी 3 महीने बाद आई थी मेरी। हाँ जी। हाँ, यहाँ कई बहुत ऐसी मौत हो गई वहाँ पर, वहीं रहकर बाद में आई यहाँ पर। नहीं देखिए, सब कुछ बेहतर होता रहे आपके साथ। हम तो यही जो है दुआ करेंगे कि आप कहीं भी रहें, वहाँ रहें या यहाँ रहें, लेकिन हमारे सभी श्रोता सुरक्षित रहें, है ना? हम तो यही चाहेंगे। तो आप बहुत अच्छा है कि आप ड्राइविंग लाइन से जुड़े रहिए, इतना अच्छा आपका अनुभव है ना? आप वहाँ रहें या यहाँ रहें, आप तरक्की करते रहें, बस यही दुआ है हमारी। ठीक है, तो चलिए अब आप तक पहुँचा रहे हैं एक प्यारा सा गीत, सुनिए। और ये वाला जो बताया था मैंने वाला देखिए ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप तक पहुंचा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन गीत, सुनिए। हाँ देखिए, गाना आपको हम सुनवा रहे हैं, वो सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कोई न
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। अपने श्रोताओं से हम बार-बार निवेदन करते हैं कि हमारे वही साथी हमें कॉल करें जो प्रोफेशनल तौर पर वाहन चलाते हैं, लेकिन हमारे कुछ साथी हैं जो थोड़ा-सा इस बात का ख़्याल नहीं रखते और इस वजह से इस कार्यक्रम में उनकी कॉल तो शामिल नहीं हो पाती, लेकिन थोड़ा-सा समय हमारा उन साथियों का चला जाता है जो लगातार फ़ोन लाइन पे ट्राई करते रहते हैं और ड्राइवर हमारे साथी हैं। बहरहाल उन ड्राइवर साथियों को हम नंबर बता देते हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड है 011। तो जब तक हमारे कोई ड्राइवर साथी इस फोन लाइन से जुड़े, हम सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत। दीजिए सुनिए। और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, दिल में जगह नहीं बाकी, रोक नजर अपनी साकी। और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, और नहीं बस और नहीं। सपने नहीं यहाँ तेरे, अपने नहीं यहाँ तेरे, सपने नहीं यहाँ तेरे, अपने नहीं यहाँ तेरे। सच्चाई का मोल नहीं, चुप हो जा कुछ बोल नहीं। प्यार प्रीत चिल्लाएगा तो अपना गला गवाएगा। पत्थर रख ले सीने पर, कसमें खा ले जीने पर, कसमें खा ले जीने पर। गौर नहीं है गौर नहीं, परवानों पर गौर नहीं। आंसू आंसू ढलते हैं, अंगारों पर चलते हैं। तो और नहीं बस और नहीं। कितना पढ़ूं ज़माने को, कितना गढ़ूं ज़माने को, कितना पढ़ूं ज़माने को, कितना गढ़ूं ज़माने को। कौन गुणों को गिनता है, कौन दुखों को चुनता है। हमदर्दी का फूल हुई, नेकी चकनाचूर हुई। जी करता बस खो जाऊं, कफन ओढ़ कर सो जाऊं, कफन ओढ़ कर सो जाऊं। दौर नहीं ये दौर नहीं, इंसानों का दौर नहीं। फर्ज यहाँ पर फर्जी है, असली तो खुद गर्जी है। तो और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, और नहीं बस और नहीं।
बेकार हो गई दुनिया, मरने लगी शर्म अब तो, बिकने लगे सनम अब तो। ये रात है नजारों की, पैरों के साथ यारों की, तो जी है बिगाड़ दूं सारी, दुनिया उजाड़ दूं सारी, दुनिया उजाड़ दूं सारी। जोर नहीं है, जोर नहीं, दिल पे किसी का जोर नहीं, कोई आग मचल जाए, सारा आलम जल जाए, तो और नहीं बस। जी हाँ, और नहीं बस और नहीं, और प्रतीक्षा नहीं। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। जी मेरा विपनेश कुमार यादव बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी रहने वाला उत्तर प्रदेश बदायूं से हूँ। अच्छा, यादव जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी टाटा की बड़ी गाड़ी है, लोडेड व्हीकल 24 फीट। तो इसमें हम लोग मेडिसिन का सामान ढोते हैं। अच्छा, और कहाँ से कहाँ तक का सफर होता है आपका? जी मैम, हमारा हरिद्वार से धारूहेड़ा दिल्ली एनसीआर में लगता है। अच्छा, तो बहुत लंबा सफर नहीं होता, हरिद्वार तो पास में ही है दिल्ली के। जी मैम। अच्छा, और क्या समय रहता है? अभी आप रास्ते में हैं? जी मैम, मैं इस टाइम करोल बाग के पास में हूँ। अच्छा, तो आप दिल्ली पहुंच चुके हैं हरिद्वार से। तो चलिए, आप तो गंतव्य तक पहुंच गए हैं। बहरहाल, आपने कार्यक्रम में पहली बार कॉल किया? जी मैम। अच्छा, और आप बहुत लंबे समय तक से कॉल करने का आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन बात हो नहीं पा रही थी कार्यक्रम में, जैसा कि अभी आप ऑफलाइन बता रहे थे। जितने समय मेरी गाड़ी चलती है ना, उतने टाइम मैं विविध भारती बराबर सुनता हूँ। अच्छा, बहुत परमानेंटली अभी भी विविध भारती चली रही थी मेरी। जी जी जी। जब मैं कॉल ड्राइव करते करते कॉल टाई कर रहा था, लगता ही नहीं था कभी। हाँ देखिए, लेकिन आज पहली बार लगा, बहुत खुशी हुई। जरूर रेडियो सुनिए और कॉल भी करिए, लेकिन एक गुजारिश जरूर है, क्योंकि आप हमारे श्रोता ही नहीं और मतलब आपकी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति भी है ना? तो जब भी आप कॉल लगाएं तो गाड़ी साइड में जरूर खड़ी कर लें, इतना निवेदन आपसे जरूर करेंगे, है ना? ओके मैम। क्योंकि आपकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। हम लोग एक जैसे रेडियो समाज सेवा के रूप में काम करता है ना, जी जी, वैसे ही सारा ड्राइवर स्टाफ भी समाज के लिए काम करता है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि जिस तरह से जैसे हमारी एक इंडियन आर्मी है जी, वो बॉर्डर पे रह के बाहरी सुरक्षा करती है, और एक हम आंतरिक रूप से अंदर की सेफ्टी करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। आदान प्रदान हर चीज का लेना देना, बाजार में पहुंचाना, सारा ड्राइवरों के ऊपर होता है। बिल्कुल सही बात है। एक पूरी तरह से जो रोजगार लोगों का चलता है या लोगों का आना जाना होता है ना, अगर वो थम सा जाता है, आपने भी देखा होगा कोरोना के टाइम पर जो लॉकडाउन लगा था, उसमें एकदम रफ्तार थम गई थी जिंदगी की। वो वजह ये थी कि गाड़ियां रुक गई, कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा चीजों का, कोई कहीं जा नहीं पा रहा। हम तो कोरोना में भी नहीं रुके थे। कोरोना में 22 तारीख को भारत बंद हुआ जी, 23 को हम घर गए और 12 अप्रैल को हमने रिटर्न दिल्ली के अंदर फिर कर दिया था। अच्छा, तो आप लगातार अपनी सेवाएं देते रहे, है ना? जी, इस टाइम मेडिसिन में चल रहे। पहले हम खाने पीने की चीजों में चलते थे, जैसे आपका धनिया मिर्च मसाला जो भी होता था, जी जी, उसमें चलते थे। अब हम मेडिसिन में चलते हैं। तो इस टाइम जो कोवैक्सीन का सिस्टम चल रहा है, तो उसके जो टेस्टिंग भी थी उसमें भी चले थे, और अब भी टेस्टिंग का ही सामान चल रहा है हमारी गाड़ी के साथ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। पर डे अप डाउन होता है हमारा हरिद्वार का। हाँ, आप रुके नहीं और लगातार अपनी सेवाएं देते रहे, और आप इसी तरह से अपनी सेवाएं देते रहें। और लगातार कितना समय हो गया आपको ड्राइविंग लाइन से जुड़े? जी मैम, मुझे 9 साल हो चुके इस कैरियर में। अच्छा, 9 साल हो गए, एक लंबा समय हो गया, है ना? तो कुछ इस मंच से साझा करना चाहेंगे कि क्या एहतियात बरतनी चाहिए, या आपको लगता है कि कभी आपके जीवन में ऐसा कोई मुकाम आया हो जो आपको बड़ी तकलीफ हुई हो, या सुख वो क्षण आपके जीवन में दे गए हो ड्राइविंग के दौरान? देखो मैम, सबसे बड़ी दिक्कत एक ही होती है कि जब बंदा घर से निकलता है तो परेशानी का सामना तो करना पड़ता है। जी जी। तो ड्राइविंग करते समय, एक तो ड्राइव करते समय अपनी ही लाइन में रहें ज्यादातर। जब जगह हो तभी ओवरटेक करें।
और गाड़ी की जो स्पीड है वो लिमिट में होनी चाहिए, अपने काबू पर रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये ओवर गाड़ी स्पीड होगी तो आप कंट्रोल करोगे, ब्रेक नहीं आएंगे, ब्रेक फेल रहते हैं हमेशा। बिल्कुल। और ये मशीनरी में हम इसका कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें गाड़ी पर, तभी नियंत्रण। जब हमारा नियंत्रण होगा तो गाड़ी भी नियंत्रण में होगी। बिल्कुल सही बात है। हम सेफ, बराबर वाला सेफ, उसके घर वाले भी सेफ रहेंगे, चिंता नहीं होगी किसी को भी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मैम सबसे बड़ी एक बात है कि लोग एक ड्राइवर को बहुत गंदी नजर से देखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है। ये समाज में पता नहीं क्यों चलने वाले लोग हैं, पता नहीं बात बात पे, अबे धीरे नहीं चल रहा है, गर्दा उड़ा के जा रहा है साला, गाली दे देते हैं बात बात पे। जी सही बात है। देखिए भाषा का नियंत्रण जो है वो अगर आपके लिए कुछ कहते हैं तो उससे उनकी मानसिकता पता चलती है कि उनका जीवन किस तरह से, उनके संस्कार क्या हैं, है ना। किसी को कुछ बुरा कह देने से ये जरूरी नहीं है कि आप बुरे हैं, बुरे उनके संस्कार हैं जो इस देता है। हम भरोसा ही नहीं करते इन चीजों का, नहीं हमें सोचा हमें दिया ही नहीं, हम तो सोचते कि किसी और को दे रहा हो। जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए आपसे बहुत सारी बातें हुई और भी आपसे बात करते, लेकिन समय बहुत कम रह गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको एक गाना सुनवा दिया जाए, थोड़ा आप गाने का आनंद ले, है ना। आपका तो मैम अगर गाना सुनवा तो छोटा सा बोल ही सुनवा दो। देखिए समय इतना नहीं है, मैं आपको गाना सुनवा रही हूँ, लीजिए सुनिए, आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। थैंक यू। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती हैं प्यार की। जगह है, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह है। इस गीत के साथ ही अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।